भैया हर्षल भैया मेहनत करो सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हर्षल भैया। हेलो मेरे दोस्तों। सोचो आप एक लड्डू खाने जा रहे हो और आपको कोई बोल दे कि ये लड्डू के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम घूम रहा है क्या? हाँ भाई, यही है एटम की दुनिया, जिसमें हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी का पकौड़ा बनाया है। यही सारे चैप्टर आज हम लोगों को डिटेल में देखने हैं। तो मैं हूं आप लोगों के प्यारे हर्षल भैया और आज हम क्लास 9th का सबसे धमाकेदार और सबसे मुश्किल, सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई इसको एकदम फिल्मी, फनी और ये एकदम हर्षल भैया के स्टाइल में समझेंगे ना, तो छोड़ो सारी टेंशन, लगाओ अपने सीट बेल्ट और चलो घुस जाओ एटम के अंदर कि ये क्या होता है, कैसे दुनिया की सबसे छोटी पार्टिकल को ढूंढ लिया गया। तो भाई सबसे पहला टॉपिक है चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। यही तुम्हारे चैप्टर के अंदर है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर है। तो भाई सबसे पहले मैटर के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आप बोलोगे अरे भाई मैटर तो बस सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना। अरे पर नहीं मेरे भाई, सबके अंदर छुप के बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव होते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने प्लास्टिक की कोम्ब से बाल बनाए और फिर पेपर के छोटे छोटे पीसेस उस पर अट्रैक्ट हुए हैं कभी? हुए बिना टिंडर के, है ना? तो यही चीज होती है भाई। ये हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और चार्ज वहां पे क्रिएट हो जाता है। मतलब कि मैटर के अंदर हिडन चार्ज्ड पार्टिकल्स तो पक्का कुछ ना कुछ होते ही हैं। ये बस सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं होता है, अलग अलग चीजें उसके अंदर पाई जाती है। तो भाई यही होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। समझ आया? तो भाई यही है एटम की कहानी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही समझ लेते हैं। चलो अब साइंटिस्ट लोगों को हुई थी क्यूरियोसिटी, भाई एटम के अंदर अरेंजमेंट क्या है, क्या सब गोलू मोलू है अंदर, या फिर एक छुपा हुआ कोई भूल भुलैया है, एक मेज है, क्या है ये एटम, कैसे काम करता है। तो इसी को समझने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स बनाए। और भाई इतने सारे मॉडल्स बना दिए और देखा जाए तो सब गलत। तो भाई पढ़ाई क्यों रहे हो यार? हमको सब गलत है, सबने प्रूव करके गलत प्रूव कर दिया उसको वापस से, तो हमको पढ़ा क्यों रहे हो? भाई पढ़ना पड़ेगा। थॉमसन का मॉडल यानी लड्डू मॉडल था भाई उसका। थॉमसन साहब आए और उन्होंने बोला कि एटम का स्ट्रक्चर एक क्रिसमस की पुडिंग जैसा होता है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया बाद में। मतलब एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज का लड्डू और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, यानी घुसे हुए होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स। ओके, तो भाई यही कहानी होती है। होता ऐसा है, ये साउंड तो बड़ा टेस्टी करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हुए थे। वो क्या थे आओ समझते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास एम्बेडेड तो थे, लेकिन स्टेबल बता दिए उन्होंने। लेकिन नेचर ने बोला कि बेटा तुम्हारी जो ये पुडिंग का मॉडल है ये रिजेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, रिपल्शन करते हैं। ठीक है, इससे एटम की प्रॉपर्टीज हम लोग समझ ही नहीं पाए थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि थॉमसन भैया तुम्हारा लड्डू मॉडल, तुम्हारा पुडिंग मॉडल कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों थॉमसन के लड्डू को तो हम खा गए और नया मॉडल आया मार्केट में, जिसको नाम दिया गया, भाई बड़ा नाम तो क्या है, मॉडल क्या है, साइंटिस्ट के ऊपर ही नाम रखते हैं। तो अगला नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल। ये था भाई एटम का सोलर सिस्टम। मतलब समझ आ रही है, चीजें गोल 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 घूमने वाली है। तो रदरफोर्ड जी ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एक पतले गोल्ड फॉइल पे बॉम्बिंग करी, मतलब छोड़ी बहुत तेजी से, बाढ़ 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 करके छोड़ दिया। एक्सपेक्टेड था कि सब पास हो जाएंगे सीधे, जैसे आदमी पार्टी के बिना, भाई पार्टी में बिना चेक के, बिना टिकट के घुस जाता है ना, बस वैसी कहानी है। पर हुआ क्या यहाँ पे कि कुछ पार्टिकल्स सीधे पास तो हो गए, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, यानी वापस टर्न हो गए, और कुछ तो सीधा ऐसे के ऐसे बाउंस बैक हो गए भाई।
ठीक है। तो कुछ सीधे गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, इधर उधर चले गए, और कुछ बाउंस बैक हो गए। ये वैसे ही है जैसे आपने बॉल को दीवार के ऊपर मारी और वो आपके मुंह पे आके ढमाक से लौट गई। तो भाई इसका कंक्लूजन क्या निकला? एटम का ज्यादा स्पेस खाली होता है क्योंकि बीच में एक डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसके कारण एटम्स पास नहीं कर पाए, ठीक से अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूमते हैं। ये भी हमारे रदरफोर्ड जी ने बताया, जो हमारे थॉमसन जी नहीं बता पाए थे। ठीक है भाई, तो इसका ड्रॉबैक इनके पास भी था, इन्होंने भी कुछ चीजें छोड़ दी थी बताना। तो आओ देखते हैं। तो भाई इन्होंने ड्रॉबैक ये था, इनका मतलब, मेरा मतलब इनका था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए एनर्जी लूज कर देते हैं, न्यूक्लियस में गिर जाते हैं और फिर एटम ही खत्म हो जाता है। मतलब इनके मॉडल का ही फुल स्टॉप कर दिया इन्होंने। अरे ये कोई बात होती है? ये कोई सेंस बनता है क्या? कुछ तो भी, मतलब कुछ तो भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, फिर इनकी कहानी खत्म होती, बोहर साहब आ गए। भाई बोहर साहब, इनका मॉडल था चक्री मॉडल। अब भाई बोर बोले कि रुको जरा, सबर करो, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम नहीं घूमते, वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सोचो मेले में चक्री, जैसे जाइंट व्हील होता है ना भाई, बड़ा सा तुम्हारा फेरिस व्हील बोलते हो जिसको, उस पे बैठे हो, है ना? तुम अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो और बीच में लटक भी सकते हो। मतलब वैसे नहीं लटक सकते, रूल के खिलाफ है, पर चाहो तो लटक भी जाओ। ठीक है, सेम काम होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये एनर्जी के लेवल्स बताता है जो होते हैं के, एल, एम, एन। ठीक है, हर एक की फिक्स्ड कैपेसिटी होती है। के मतलब होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एल मतलब होता है उसके अंदर मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एम मतलब होता है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और एन मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम उसके अंदर फिल हो जाएंगे। तो भाई ये था बोहर जी का धमाकेदार मॉडल, जो काफी सुपरहिट रहा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करा। लेकिन न्यूट्रॉन बताना भूल गए। तो न्यूट्रॉन के लिए अलग से एक चर्चा आए थे हमारे, जिनका नाम में ही चा था। ठीक है, चा, जे चार्डविक यानी जे शैडविक। तो इनकी डिस्कवरी थी ये साइंटिस्ट बोले कि एटम के मास में कुछ तो गड़बड़ है दया। सिर्फ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से ही बात नहीं बन रही थी इनकी लाइफ में। तो फिर 1932 में जे चैडविक आए और उन्होंने बोला कि लो भाई, चार्ज इज इक्वल्स टू 0, यानी इसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है जिसको नाम दिया न्यूट्रॉन। इसका मास जो होता है भाई वो प्रोटॉन जैसा होता है और इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। ये न्यूक्लियस में चिपक कर एटम का मास को कंप्लीट करने का काम करता है। मतलब न्यूक्लियस के बाउंसर्स हैं, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और न्यूक्लियस कहां होता है? एटम के सेंटर में होता है भाई। ठीक है, तो मेन मास का काम यही सब कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। बोर भैया ने जिसे आपसे बताया था, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं शेल्स के अंदर, आओ समझते हैं। तो भाई ये होता है रूल ऑफ 2n का स्क्वायर और n होता है यहां पे शेल का नंबर। एग्जांपल लेते हैं, के शेल में n इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। l में n इज इक्वल्स टू 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। m में n इज इक्वल टू 3 है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और अरेंजमेंट हमेशा आउटर मोस्ट शेल, मतलब सबसे बाहर वाले शेल जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसको स्टेबल बनाने के लिए, उसका बैलेंस बनाने के लिए ये चीज की जाती है। तो आउटर मोस्ट शेल की प्रोसेस ध्यान रखना। अब अपन थोड़ा कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे हैं चैप्टर के अंदर, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी एटम की बॉन्डिंग होती है, यानी उसकी बॉन्डिंग की पावर होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, कितने वो लूज करेगा, है ना? जैसे ह्यूमन वैलेंसी होती है हमारी। ठीक है, कितने दोस्तों को हम झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, और कितनों से अपनी दोस्ती यार अच्छे से रह जाती है भाई। ठीक है, अगली चीज एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर। तो भाई होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ये होता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है,
हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो भाई यही कहानी है। और बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल रटो बैठे बैठे क्या, अगर चाहते हो उसकी याद करने की ट्रिक तो चैनल के ऊपर हर्षल भैया को फॉलो करो। पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक हम आपके लिए लेके आने वाले हैं चैनल के ऊपर। 9th वालों और 11th वाले, अगर तुमने भी गलती से वीडियो देख लिया है तो तुम्हारे लिए भी कि पीरियोडिक टेबल का याद कैसे करना है, ठीक है। तो उसकी एक बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया सी ट्रिक हर्षल भैया के चैनल के ऊपर आने वाली है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा के रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? ये होते हैं सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर, इनका जो मास का नंबर होता है वो अलग हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 वर्जन्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। भाई क्या होता है, 3 एक्टर जैसे होते हैं ये, है ना, रोल सेम लेकिन वेट इनका अलग अलग होता है। ओके, अब जैसे तुम 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो तुम सब बच्चे 9th में ही हो, है ना, तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर 9 हो गया, लेकिन हर बच्चे का वेट अलग अलग है तो उसका जो मास नंबर है वो अलग 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 हो जाएगा। जैसे तुम 100 किलो के हो, तुम्हारा दोस्त 200 किलो का है, लेकिन पढ़ते कौन सा एटॉमिक नंबर में हो, कौन सी क्लास में हो, तो भाई 9th में ही पढ़ते हो, ये तो हम सबको पता है, ठीक है भाई। तो यही है सॉरी आइसोटोप्स की कहानी। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा क्या है भाई, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने की। थोड़ी तुमको मेरे को आज कंडीशन तुमको मेरी डल लग रही होगी ना भाई, थोड़ा सा बीमारी चल रही है यार, तो चल भैया के साथ थोड़ी एनर्जी कम है, लेकिन कोशिश पूरी है कि तुम लोगों को बोरिंग चीजें ना पढ़ाई जाए, ठीक है। देख लो आइसोबार्स आ गया क्या स्क्रीन के ऊपर, मुझे बता दो। ओके आइसोबार्स आ चुका है। तो भाई ये होता है डिफरेंट एलिमेंट्स, मास नंबर सेम है भाई, जैसे आर्गन 40, कैल्शियम का भी 40 होता है। दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? फिर से एक बार डिस्प्ले शायद हो चुका है, मुझे नहीं पता, तो भाई फिर से बताता हूं। आइसोबार क्या चीज होती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मास नंबर सेम होते हैं, जैसे आर्गन का 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है। ये वैसे ही है जैसे आपका रोल नंबर तो सेम हो गया इस बार, लेकिन स्कूल ही चेंज होगी, है ना। रोल नंबर तुम्हारा 15 है, तुम्हारे कॉल पे दोस्त का भी 15 है, लेकिन वो मुंबई में पढ़ रहा है और तुम दिल्ली में पढ़ रहे हो, कंसेप्ट ही अलग है, स्कूल ही अलग हो गया। तो भाई यही कहानी होती है आइसोबार्स की, मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर अलग। 10th क्लास का बच्चा है जिसकी वेट है 60 kgs, तुम 9th में हो और तुम्हारा भी 60 है, वजन सेम लेकिन क्लास यानी एटॉमिक नंबर अलग। यही होता है आइसोबार की कहानी यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों आज के लिए तो बस यही है, बोरिंग सा घटिया सा चैप्टर था, तो बस ध्यान रखना यही था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एकदम अजीब सी मसालेदार कंफ्यूजिंग मूवी है। थॉमसन जी का लड्डू था, रदरफोर्ड जी का गोल्ड फॉइल का धमाका हुआ, बोहर जी की चक्री राइड थी, और चैडविक ने न्यूट्रॉन ढूंढ दिया था कि भाई न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि आपका सबसे टेस्टी मॉडल कौन सा था, लड्डू वाला या चक्री वाला। और हर्षल भैया के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। हाँ भाई शॉर्ट्स पे भी मैंने ये अपने प्यारा प्लम पुडिंग मॉडल का एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो भी देख लेना। कभी कंफ्यूजन हो जाए इस वीडियो में तो उधर देखने का। और अगर किसी मॉडल में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी के भी, बोहर के, चैडविक चाचा के, रदरफोर्ड जी के, जे थॉमसन जी के, तो हर्षल भैया के चैनल पे हो, सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट करना और बता देना कि भैया हमको ये चीज समझ में नहीं आई है, प्लीज हमको एक्सप्लेन कर दो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टिल देन साइंस विद हर्षल बारोट चैनल के साथ बने रहो। बाय बाय। हर्षल भैया उठो आगे चमको, तुम भविष्य उज्जवल बनाए।